बॉलीवुड से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है तो कॉमेडी फिल्में बनाना भूल जाइए। आपसे जो फिल्म रिव्यूअर्स ये कह रहे हैं ना कि हाउसफुल ऐसी फिल्म है जिसमें आपको दिमाग घर छोड़कर आने की जरूरत है, बिल्कुल गलत। कॉमेडी में दिमाग लगता है, कॉमेडी फिल्में बनाना सबसे मुश्किल होता है और यहीं पर हाउसफुल 5 पूरी तरह से बिखर जाती है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं हाउसफुल 5 की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार ने एक बार फिर वापसी की है अपने चिर परिचित अंदाज में, यानी कि जिसके लिए उन्हें जाना जाता है कॉमेडी फिल्में, चाहे वेलकम हो, हेरा फेरी हो या फिर हाउसफुल 5। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इससे पहले 4 हाउसफुल रही हैं और उन फिल्मों ने बेशक अच्छा बिजनेस किया हो, मगर मेरे हिसाब से वो चारों की चारों हाउसफुल, अगर आप भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की बात करें ना, तो उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा हाउसफुल 5 से मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बगैर किसी उम्मीद के सिनेमा हॉल गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्म देखने के बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कान होगी। मगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर एक फिल्म की कॉमेडी में आपको हंसी नहीं आए ना, तो वो कॉमेडी फेल हो जाती है। अगर फिल्म के जोक्स में कोई नयापन ना हो तो वो कॉमेडी फेल हो जाती है। फिल्म को देखकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे 70s के या 80s के दशक के लिए यह फिल्म बनी हो। फिल्म में खुलकर डबल मीनिंग कॉमेडी है, मगर देखिए, डबल मीनिंग कॉमेडी में ना, कॉमेडी को इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये डबल मीनिंग कॉमेडी, यानी कि जिसे हम द्विअर्थीय कॉमेडी कहते हैं, अश्लील कॉमेडी कहते हैं ना, उसमें भी कुछ नयापन नहीं है। वही घिसे पिटे जोक्स जो आप रोजमर्रा सुनते हैं, जो आप कई फिल्मों में देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, हाउसफुल 5 बुरी तरह से हाउसफुल 1, 2, 3, 4 के कई सीन्स को कॉपी करती है। जैसे एक जमाने में एक बंदर जो है वो अक्षय कुमार को थप्पड़ मार रहा था, अब उन्हें 2 बंदर थप्पड़ मार रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले की हाउसफुल में वो रंजीत ने करके कहा था, इस बार वो 3-3, 4-4 लोग वही करते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, फिल्म एक प्रॉमिसिंग फिल्म हो सकती थी, फिल्म एक बहुत ही शानदार एंटरटेनिंग फिल्म हो सकती थी, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इसमें 2 चीजों का कॉम्बिनेशन था, सस्पेंस और कॉमेडी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की 2 एंडिंग्स, ये तमाम ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स थे जिससे फिल्म को शानदार बिजनेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मगर मैं ये कह सकता हूं कि यह फिल्म एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है, यानी कि एक शानदार मौका जिसे गंवा दिया गया, क्योंकि इसकी कॉमेडी पर आपको हंसी नहीं आती, कुछ सीन्स को छोड़कर। यानी कि इस पूरी 2.5 घंटे की फिल्म में 2 या 3 सीन्स ऐसे हैं जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, हंसी भी नहीं आएगी कि आप उसे देखकर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। क्योंकि भैया, कॉमेडी फिल्म की सबसे पहली शर्त है कि कॉमेडी में नयापन हो, कॉमेडी देखकर आपको हंसी आए। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, एक शानदार सस्पेंस और कॉमेडी, तो यकीनन फिल्म इज अ विनर। फिल्म शानदार तरीके से जनता पर असर डालती है। जहां तक इसके सस्पेंस एलिमेंट की बात है, तो यकीनन इसमें कई ट्विस्ट्स हैं, और इसे देखकर आपको अगाथा क्रिस्टी के एक नॉवल की याद आती है। और उसी नॉवल पर कई सालों पहले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था गुमनाम। बाय द वे, गुमनाम भी एक सस्पेंस थ्रिलर थी, और उसमें महमूद के प्रेजेंस से फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी भी थी। यह फिल्म भी ऐसा कुछ बन सकती थी, क्योंकि गुमनाम का जो प्रेमाइस था वो ये था कि कई लोग एक बंगले में आ जाते हैं और फिर एक एक करके उनकी हत्या शुरू हो जाती है। यहां पर भी 2-3 लोगों को मार दिया जाता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। मगर आप एक फिल्म की कहानी के साथ तब होते हैं जब स्क्रिप्ट पावरफुल हो, जब उसके स्क्रीन प्ले में मजबूती हो। फिल्म इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, उसके जोक्स जो हैं, जैसे मैंने कहा ना, बिखरे हुए हैं, उसे समेट कर एक बहुत ही कसी हुई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत थी, और वो पूरी तरह से वहां पर फेलियर साबित होती है।
जहां तक एक्टिंग की बात है दोस्तों, किसी की भी एक्टिंग आप पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ती एक्सेप्ट फॉर नाना पाटेकर, जो कि इंटरवल के बाद आते हैं। जी हां, जहां तक अक्षय कुमार की बात है, जो कि फिल्म की जान होने चाहिए, फिल्म के मेन हीरो होने चाहिए। आप जानते हैं, कहने को अक्षय कुमार तमाम एक्टर्स में सबसे बड़े एक्टर हैं, मगर फिल्म में वो अपना कोई खास असर नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है कि उनका भी रोल उतना ही है जितना कि अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, रितेश देशमुख। अक्षय हाउसफुल 1, 2, 3, 4 की तरह अलग छाप नहीं छोड़ते हैं। और जैसे मैंने कहा, इस फिल्म का इंतजार मुझे इसलिए भी था क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अक्षय जो है वो कॉमेडी का रुख कर रहे थे, मगर ब्रांड हाउसफुल का जो एक ब्रांड है जो अब तक चला आ रहा है, वो भी इस फिल्म को नहीं बचा पा रहा है। अक्षय भी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देते हैं। खासतौर से मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखी है, उसके मुकाबले इसमें वो दम नहीं दिखाई देता। अब इस फिल्म की एक मार्केटिंग गिमिक है, और मार्केटिंग गिमिक यह है कि इसके 2 क्लाइमैक्सेस हैं। और आप जानते हैं मैंने क्या किया था? मैंने एक शो बुक किया 9 बजे का और एक शो बुक किया 9:30 बजे का। यानी कि 9 बजे की फिल्म जब खत्म होगी तो मैं फिर 9:30 की फिल्म देखने जाऊंगा जिसका एंडिंग बचा होगा। मगर साहब, किस्मत इतनी खराब थी कि सिनेमा हॉल वालों ने सेम फिल्म चला दी। कहने को 5A और 5B थी, मगर दोनों ही जगह सेम फिल्म, सेम किलर्स। मगर हां, मुझे पता चल रहा है कि 2 अलग अलग एंडिंग्स है। अब इस मामले में थोड़ा बैड लक हो गया तो क्या ही कहा जा सकता है, मगर जैसे मैंने कहा ना, मैंने बहुत ज्यादा मिस नहीं किया। अगर मुझे फिल्म पसंद आती तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये फिल्म दोबारा कल जाके देखता, क्योंकि अच्छी कॉमेडी की खास बात यह है कि आप उसे लगातार 2 या 3 दिन देख सकते हैं। मगर दोस्तों, फिल्म की पेस में कोई कमी नहीं है, फिल्म की गति में कोई कमी नहीं है। कहीं आपको नहीं लगता कि भाई फिल्म की पेस स्लो पड़ रही है, मगर जैसे मैंने बताया ना, द जोक्स फॉल फ्लैट। जोक्स फनी नहीं हैं भी तो ऐसे जोक्स हैं जो आप पहले सुन चुके हैं। और जैसे मैंने कहा ना, 70s और 80s में जिस तरह के जोक्स होते थे, वही जोक्स इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। डबल मीनिंग जोक्स हैं, मगर यकीन मानिए दोस्तों, ये डबल मीनिंग डायलॉग्स भी ऐसे हैं जो आप कई बार कई फिल्मों में सुन चुके हैं। ओवरऑल हाउसफुल को मैं 5 में से सिर्फ 2 नंबर दूंगा, और वो 2 नंबर भी इसलिए कि एक शानदार फिल्म बन सकती थी, इसका प्रेमाइस बहुत शानदार था, मगर पूरी तरह से बिखर जाती है। मगर आप लोग हां यकीनन देखिए, क्योंकि आपने गौर किया होगा मैंने कोई स्पॉइलर अलर्ट्स नहीं दिए हैं। जाइए फिल्म देखिए। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मुझे उम्मीद थी कि पैसा वसूल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।